शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती, मैं चैलेंज करता हूं। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? कोई आदमी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा सहन करेगा अपनी अपनी बहन के लिए? ऐसा बोल रहे कोई? कौन पिता, कौन पति ऐसा सब सहन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज किए? ये इसने, मैं इमीडिएटली डॉक्टर वीणा के पास गई, जाके वीडियो बनाया, आपने देखा सबने। तो ये इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे मीडिया में, जगत में पागल कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, मैं सिंपैथी लूंगा सबसे, सबको तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 20 साल से तुम यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो। मेरे ना माँ बाप है, मेरा ना कोई गॉडफादर है, मैं ठोकरें खा खा के बॉलीवुड में आई हूँ। आइटम सॉन्ग बोले, रियलिटी शोज बोलिए, मैं मेहनत करके आई हूँ। मैं जहाँ जाती कंट्रोवर्सी हो जाती, कंट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं कभी चाहती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था। मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा। सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले पे चढ़ गया था एक दिन छाती पे। इसका कहना है कि वो फराह खान को नहीं भाई, सलमान से कभी नहीं मिला, उसने कल बोला। पूरा अबू धाबी साक्षी है, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था। आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के, कैसा है ध्यान रखना, ऐसा बोला था भाई ने पूरे अवाम के सामने। नहीं मेरा खत्म नहीं हुआ है, सुनो। हाँ, कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ? आईफा से ले लो, आईफा की आप आईफा से वीडियो ले लो, आईफा अगर दे दे तो ले लो। हाँ, उनके पास वीडियो है। अच्छा राखी, अभी सलमान खान से कोई बात हुई? बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी आप उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली। तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ? और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सलमान, पहली बात तो आप सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थे, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर। आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम। और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिसकैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ है जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है। आदिल के टॉर्चर के वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है। और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में, 420 के 8 कितने केसेस है आपने देखे? मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए। 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस। उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया। क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल, स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं। हाफ पैंट पहन के नल्ले तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना। तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा। तूने शर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते। अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो।
बच्चा है क्या? वो सो के उठा था और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया। तो सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता है क्या? सो के बाद उठने के बाद एक मिनट बेटा, सो के उठने के बाद क्या वो अपने सेंसेस में नहीं होता है क्या? होता है ना। और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए या रुमाल होना चाहिए। क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था। मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मेरा मिस कैरेज हुआ ये हर चीज़ का है। अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी तक अब मैं जा रही हूँ। तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे। मैंने कहा तुम हर वक्त झूठे बोले हो। उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई है, उसने हमेशा 2 बार 2 वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसमें खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़। मैं इस्लाम की इज्जत करती हूं, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूं, लेकिन ऐसे घिनौने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम हैं। ऐसे लोग। चलो पूछो भाई। एक मिनट आप सबका क्वेश्चन हो गया। एक मिनट इधर से आने दो, इधर से आने। सारे सवाल एनबीटी करेगा क्या? मैडम इस चैप्टर को आप क्लोज करना चाहेंगी तलाक देकर आदिल को, उससे कहीं ना कहीं पूछने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछने दो। मैडम इसका जवाब दो ना, चैप्टर क्लोज करना चाहेंगी आप? मेरे पास उसने मुझसे पहली बात उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैंने किया। बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है। और आपको इस्लाम हाँ की है ना, वो तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं। आदिल का ये भी कहना है राखी जी। कि आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था। एक मिनट मैं पूछ लूं मैं इनका जवाब मैं पूछ लूं भाई, रिलेवेंट सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपके सारे जवाब देती हूँ। आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7 से 8 लाख रुपए खर्चा करता था। झूठ। एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने झूठ। आपको करीबन दुबई मॉल में बहुत सारी लाखों रुपए का डोनेशन आप लाख रुपए का ड्रेस दिलाया। मैं बोलूं देखिए मैं जो सवाल एक मिनट राखी, मैं जो सवाल पूछूंगा वो तमाम कैमरे में आएगा। मैं बोलूं आप एक मिनट राखी, क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर डॉल्स एंड गबाना, गुची, प्राडा, मोब्लैंक इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन गबाना, गुची और क्या लुई विटॉन और मोब्लैंक। मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरा, एक मिनट मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है? क्या स्टेटमेंट है क्या? एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी, उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है। नहीं चलता था क्या? नहीं। अच्छा पैसा मैं भरती थी। अच्छा वो कहता है कि दुबई में उसने आपको फ्लैट दिलाया, 25 लाख रुपए डिपॉजिट दिए। रिजवान भाई डैन्यूब दुबई में मेरे बैंक के स्टेटमेंट आप लेकर जाओ। जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे, आप उसमें 6 महीने का देखो आप क्या आदिल ने 1 रुपया भी डाला है क्या उसमें? अच्छा राखी उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई। 1 मिनट, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई, मेरे पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। हम लोग अवार्ड नाइट वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे अवार्ड वो क्या करता था, अवार्ड देने का वो क्या करता था पता? 2 लाख रुपया ले लेता था एक अवार्ड दिलाने का। क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, 2 लाख रुपया दो। तो हम उस वक्त मॉल में जा रहे थे, तो वो जो नकली हार था ना, अब क्या है ना, उसने बोला अपने पति को बड़ा नहीं दिखाएगी तो तुझे लोग थू थू करेंगे।
तो मैं ये नकली हार लेता हूँ जो कि 2000 दराम का था। 2000 दराम कितना होता है? 2000 दिरहम आज की तारीख में, हाँ, आज की तारीख में आप मेरे साथ उस शॉप छोटी। में चलिए दुबई में, मैं जाऊंगी इस बार, वहां से फोन करूंगी, सेम नेकलेस लूंगी, बिल भी दिखाऊंगी। 2000 दराम का वो ऐसा करके उसने बोला था कि मैंने कि तू ऐसा करके मैंने तुझे, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था कि वो बाद में मीडिया में उसको दिखाना है करके, चल मैं तुझे लेकर देता हूँ। राखी उसने गाड़ी भी दी, BMW गाड़ी दी गिफ्ट। उसने गाड़ी नहीं दी मुझे, गाड़ी शैली ने दी, राजा राम ने दी, वो आज बंद पड़ी है, मैं ऑटो में घूमती हूँ। उन इतनी गंदी गाड़ी दी जिसमें ना उसका मशीन चलता है ना कुछ, खोखा है वो। आदिल खान दुरानी गरीब है। अच्छा आदिल ये कह रहा है इतना पैसे मैंने आप पे लुटाया, उतने में तो मैं खुद ही प्रोडक्शन यशराज में लॉन्च हो जाता हूँ। यशराज में लॉन्च हो जाता, मेरे पास राखी ने इतना लुटाया मुझे कि मैं खुद से पिक्चर बना। अरे अभी तो लॉन्च होना यशराज में, अब तो तू सारी मीडिया को तुझे मैंने बना दिया, जो तुझे चाहिए था तू बन गया। तुझे क्या लगता है तुझे कंट्रोवर्सी करके, मेरे पास ऑडियो है, मैं तुम्हें सबको बेचती हूँ। सलमान, शाहरुख, आमिर, रणवीर को रिप्लेस करेगा बोलता है ये। मेरे पास पूरे ऑडियो है, मैं सबको बेचती हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैं पुलिस में जा रही हूँ। मैंने बोला था पहले भी, आपको सबको बोला था पुलिस में जा रही। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला वहां पे ईरानी ने, तो इसने बोला आई लव यू जाना, मैं तो राखी को, आई एम लिविंग राखी इन दिसंबर, आई हैव ऑल द आइडियाज। उसने कहा कि यू मैरी टू हर, ओ दिस इज अ फेक ब्लडी हेल मैरिज, आई वांट अ वाइफ लाइक यू। मैंने सबको भेजा है, सबको भेजा है। तो सलमान खान को भी लेकर एक दिन शूटिंग करेंगे, राखी विल कन्विंस, ये सब भी मेरे यहाँ से वीडियो बातें हो रही थी। उसने सब झूठ बोला है। कल के और कोई आरोप बचे हैं आदिल के? इस्तेमाल क्या किया। आरोप? मैं देश की जनता को कहना चाहती हूँ, उसने क्या आरोप? मेरा हाँ, बोलिए, इस्तेमाल बोलिए, किया एक मिनट। हीरो बनने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए। उसने मेरे इनोसेंस का फायदा उठाया है। अभी आप पूछो, आप पूछो। बाल एक मिनट, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करो क्या? भाई बैठो, आराम से प्लीज, आराम से। आप पूछिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। 30,000 ना, जब मैं बिग बॉस में गई थी उसको 10 लाख रुपए का चेक देकर गई थी मेरी माँ के इलाज के लिए। और वो जो उसने कहता ना कि देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है। बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हरामी ने क्या किया पता है? मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होके आ गया। क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर। मेरी माँ को नहीं लाया। मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। हाँ बताइए, पूछिए। राखी जी, कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। आपने कहा है कि आप उनकी टुकड़ी करवा देंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने। और आदिल ने मुझे बोला, बोलिए, आपको सबको चांस मिलेगा, रुकिए। हाँ दुबई डांस अकेडमी जो है वो आदिल का कहना है कि आदिल का भी शेयर है दुबई डांस अकेडमी में। क्या सबूत क्या लेकर आए? आपकी माँ को मारने के पीछे आपका हाथ है, ये आदिल ने कहा है। और उसने कहा है कि अगर राखी किसी नेचर की रहेगी तो उनके जिंदगी में कभी कोई नहीं रहेगा और वो हमेशा अलग अकेले रहेंगे। मैं बिग बॉस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी। इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी ऐश कोई और कर रही है।
आप समझ रहे हो। और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है। कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो, सारे प्रूफ है मेरे पास। और मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया। मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी। मेरी भाभी ने हाथ जोड़ा कि इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है। एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फोन नहीं उठाता था। और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान दुरानी, थूकती हूँ इसके मुंह पे। कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार उसको। और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो। आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे। तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना? क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, पहले सवाल आप नहीं पूछेंगे। ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3 बार पहनी है। तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा। वो वीडियो कल दिखा रहा, बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ और ये दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है। वही साड़ी में 2-3 बार मैंने पहनी है। एक मिनट सुन, नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे। तू तेरे ऐप छुपाने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ। रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और बाकी है? नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी। मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी। मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज़ मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। बोलो बेटा। राखी, कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी, he says that there is a point of polygamy because he believes that she is married to Ritesh, which is why until and unless the last husband is not dead, she cannot marry another woman, another man. तो फिर वैसे ही हुआ ना? नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई तो मेरी भी शादी लीगल नहीं है। बिल्कुल, क्या बात, आप बताओ भैया। हाँ बताओ। इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। सही बात। इनके साथ रह के मैं बन गई हूँ। उनको जो भी कहना है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या नल एंड वॉइड है, फैमिली कोर्ट है। वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और इस शादी को नल एंड वॉइड प्रूव कर सकते हैं। आदिल आज भी, सॉरी फाल्गुनी, आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज बोला। ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है जी। सिक्के के एक दोनों जर्नलिस्ट कह रहा पहलू। है। एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। ये उसका स्टेटमेंट है और इसको आप नोट कीजिए। ये आज की बात कर रहा हूँ। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ। रितेश बहुत अच्छा इंसान है।
जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूं। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी ज़िंदगी में एक भगवान की तरह आए, मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया। एंड तक मेरी माँ के ज़बान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए, ये डोनेशन आप लिया करती थी क्या? मेरा क्वेश्चन है, अक्सर जवाब देने देना भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे, उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। भरत मेहरा ने 3 लाख और फिर जब मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए, मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मैंने भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने, भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने मदद किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए किटी केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ, मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो, इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, C ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे अभी राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए थे गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है वो आप बताइए जो चेक। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, रिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है, और पीडीसीज दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे पीडीसीज आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए, और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो पीडीसीज आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के पीडीसीज उसको दूंगा, और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया, वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास, कल वो स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दो। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, आप कितने केस जो चल रहे हैं आदिल के ऊपर और कितने आप फाइल करेंगी, कौन कौन सी धाराएं होंगी और कब? मैं क्या करूंगी वो आपको नहीं बताऊंगी, मैं जो मुझे करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। बात रही FIRs की आदिल के ऊपर, नहीं तो 6 FIR कर्नाटका इसमें है, मैसूर में है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है, एक रेप केस है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है जिसमें वारंट पेंडिंग है, और बहुत सारे 420 के केसेस है,
और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास एफआईआर की कॉपीज़ है। ये कोई फेक एलिगेशन नहीं है जैसे आदिल करते हैं, वैसे हम कोई फेक एलिगेशन नहीं करते। उनके पास बहुत सारे केसेस हैं और आने वाले दिनों में उनके ऊपर और भी केसेस, चाहे राखी करे या नहीं करे, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, वो आने वाले दिनों में और केसेस होने वाले हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आदिल ने अपना जेल जाने का दरवाज़ा वापस खोल दिया है। उसने कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है। वो राखी के केस में किया है या मीडिया कोई ट्रायल भी शुरू केस कर में। दिया है। पहले मैं नहीं आई थी, आज मैं जब उन्होंने कल आए मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके जवाब देने आई हूँ। और मैंने कोर्ट में पूरा पेश किया हुआ है। कहते हैं मुझे मारा है, वो लिपस्टिक के दाग है। पुलिस गलत है, मुंबई Medical की report है, that's a medical मेडिकल रिपोर्ट गलत है। हाँ, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को जो उसने मारा वो लिपस्टिक के निशान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक आरटीआई डालिए और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं, उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या था। क्या राखी को वापस वाकई चोट लगी या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके और फिर ये सवाल उससे कीजिए। कितना उन्होंने, ये 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूँ मैं मीडिया के सामने। एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ, एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ। मीडिया ट्रायल नहीं, कंडीशंस। आप कौन से मीडिया से हैं? कहाँ से? टेलीग्राम। उसका फोटो शूट डाला है इन्होंने। अच्छा अच्छा, डेली टाइम्स ना? नहीं टेली टाइम्स। डेली टाइम्स। एक मिनट में बहुत देर से मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या हुआ? राखी को क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? मैं कोर्ट पर, हमारे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास रखती हूँ। मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैंने जो भी मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या मेरी कोई सच्चाई नहीं? क्या मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ तो क्या मुझे कोई हक नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का? मेरे साथ गलत हुआ है, आदिल खान दुरानी ने किया है। मुझे इतना मारा पीटा, टॉर्चर किया है शादीशुदा जिंदगी में। उनके इतने अफेयर्स रहे हैं, मैं इतना सारा हुआ है, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब मेरी माँ के साथ जब बुरा हुआ तब मैं आई हूँ सामने। मुझे जज मत करो, कोर्ट पे फैसला छोड़ो। अच्छा, उसने ये कहा था ईरानी कल्चर के आप चेक करने के बाद उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था मेडिकल रिपोर्ट। अरे यार, लेट हिम प्रूव इन द कोर्ट ना। नहीं, आप कोर्ट का ट्रायल मत शुरू करो। फिजिकल रिपोर्ट नहीं था भाई तो आप मैसूर कोर्ट में, मैसूर पुलिस स्टेशन में जाइए। मैसूर पुलिस की मैं डीसीपी, एसीपी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि इतने क्रिमिनल, ये इसके इतने रिकॉर्ड है, फिर भी इसकी बेल कैसे हो गई? दूसरी, क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? अगर है, अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसी जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे। अभी तो आपने मेरे वीडियो देखे नहीं है जो आदिल ने 45 ए पानी ला। आदिल ने साइलेंस, मुझे बोलना ही है, मुझे बोलना है। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके
एक अरब को बेचे, किसको बेचे? जिसका नाम है मैंने आपको भेजा है। नाम बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कोर्ट के लिए रखना चाहते हैं, प्लीज वो ट्रायल में लाई जाएंगी, अभी ट्रायल नहीं करेंगे हम। बताइए, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। राखी जी, आपसे क्वेश्चन है। अभी आप बोल रहे हो कि आदिल आपके हस्बैंड है, लेकिन आपकी कोई भी आप पोस्ट करते हो, आप रितेश को पहले टैग करते हो, ऐसे क्यों? आप लेट आई हैं एक्चुअली, थोड़ा ये सवाल का जवाब दे चुकी हो। ये हो गया सवाल हो गया। मैं रितेश को भी टैग करती हूँ, मैं लकी को भी टैग करती हूँ। अरे भाई ये होगा। मैं फाल्गुनी को भी टैग करती हूँ, मैं राशि को भी टैग और करती हाँ, हूँ, वाहिद अली खान को भी टैग कर लेती है, भाई को भी और मेरी भाभी को भी टैग करती हूँ। आदिल को इसीलिए नहीं टैग करती क्योंकि 6 महीने जेल में था, बाहर कौन देखेगा इंस्टाग्राम। राखी अभी वापस आदिल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, फिर परसों ये चलता रहेगा। आप लोगों के लिए काफी मसाला है, चलने दो। चलो नहीं, परसों मैं लूंगी, तरसों वो प्रेस करेगा, फिर नरसों मैं ले लूंगी। आदिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को गुहार करेंगे। मैं सल्यूट करती हूँ मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो मैं गुहार करती हूँ, आपने जो 3 तलाक का कानून बनाया था, इसने मुझे पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार के 2 तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है। तो मुझे भाई आप मेरे को खुला दिलवा दो। क्लियर करेंगे क्या आदिल ने जबरदस्ती मार के इस्लाम कबूल कराया है? तुम अपनी मर्जी से तुम इस्लाम में आना चाहती थी ना? नहीं भाई, शादी था ना भाई, मैं कहाँ से आऊंगी? उसने शादी कराया ना, फिर मैं इस्लाम में आई। तुमने निकाह से पहले कलमा पढ़ा होगा ना, तब निकाह हुआ होगा ना? हाँ। ये पहले क्लियर करो तो बोलेंगे मार के उसने इस्लाम कबूल करा। मैंने ऐसा नहीं बोला। ऐसे बोला है, वो ऐसा हो गया। नहीं, मुझे मारा है। अच्छा ओके। उसको देखिए एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि राखी ने जो भी कहा कि उसको मारा करता था, ठीक है, वो राखी का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं राखी से एक बड़ा अच्छा सवाल पूछूंगा और आप सब प्लीज चुप रह के सुनिए कि क्या राखी सावंत जी आपको आदिल दुरानी ने मार के इस्लाम कबूल कराया? क्या जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, या निकाह में आप उसके प्यार के बाद आप निकाह करना चाहती थी और इसलिए आपने इस्लाम कबूल किया? क्योंकि निकाह में इस्लाम की शरीयत है कि अगर आप निकाह पढ़ रहे हैं तो दोनों ही मुसलमान होना चाहिए और कलमा गो होना चाहिए। तो क्या आपने सिर्फ आदिल से निकाह करने के लिए मैंने सिर्फ उन्हें कोर्ट मैरिज करने बोला था। हाँ। लेकिन मुझे मैं प्रभु यीशु में थी, लेकिन मैं इस्लाम में आऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं निकाह करूंगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं प्यार करती थी तो मैंने जिना किया था उनके साथ, मतलब उन्होंने मेरे साथ, तो फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं इस्लाम में आई हूँ और मैं इस्लाम की रिस्पेक्ट करती हूँ और मरते दम तक मेरी शादी नहीं रहेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ। आदमी गलत निकला है, इस्लाम बहुत अच्छा है। मैं मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मरते दम तक रहूंगी।